अब अगली वीडियो शुरू करेंगे, पार्ट इसका 2। और अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई सो हरि भजे, सोई संत सुजान। पका पकी के कारण ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो प्रसंग पहले पढ़ेंगे हम, जैसे प्रसंग को हम समझते आए हैं। और में भी प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साख्या नामक शीर्षक से अवतरित यानी कि लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर संतों और सज्जनों को उनकी मान्यता के बारे में बताते हैं। अब इसमें क्या बताया है कबीरदास जी ने, व्याख्या इसकी समझते हैं कि लोग अपने धर्म पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे से बेहतर मानते हैं, कि लोग अपने धर्म को दूसरों से हमेशा बेहतर मानते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, इसका धर्म बेकार है, हमारी जाति अच्छी है, इसकी जाति बेकार है। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। हमेशा अपने पक्ष का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, और दूसरे के पक्ष का क्या करेंगे, निंदा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। इसी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में वे अपना जो उनका वास्तविक उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं हमेशा। जो धर्म संप्रदाय से ऊपर पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, यानी कि जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ते, वही सच्चे ज्ञानी हैं, सोई संत सुजान। वही सच्चे संत हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। इस साखी का अर्थ ये है। अब अगली साखी हम देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाई। मतलब प्रस्तुत साखी वही हमारी रहेगी। पहले प्रसंग हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखिया नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर बताते हैं कि कबीर बताते हैं कि ईश्वर एवं खुदा एक ही हैं, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं है। परमात्मा के दो रूप हैं। अतः कबीर आपसी मतभेदों से ऊपर उठने की सलाह देते हैं इसमें लोगों के लिए। अब वो क्या कहते हैं व्याख्या में, कि हिंदू मुआ राम कही, के हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है वो राम कहते कहते मर जाते हैं एक सीमित व्रत में रहते हुए, और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए। कहे कबीर सो जीवता। अब कबीरदास जी कहते हैं कि असल में जीवित वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति तो मृत के समान है जो इस व्रत के चक्कर में अपने आप को नष्ट कर लेते हैं सीमित व्रत में। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट ना जाई, यानी कि जो दोनों के ही निकट नहीं जाता, दोनों के ही निकट नहीं रहता, वो जीवित है। इसका विस्तार से अर्थ देखेंगे। अब निराकार ब्रह्मा की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा का नाम जपते बंदगी करते हुए मिट जाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए हैं। वास्तव में राम और खुदा एक ही हैं। कबीर के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, निराकार ईश्वर को मानता है, वही सच्चे रूप में जीवित है, यानी कि सच्चा ज्ञान प्राप्त वही करता है। अब आगे देखो। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। मतलब अब काबा जो है वो मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग घूमने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर काशी हरिद्वार हैं, और काशी क्या है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। अब भया का मतलब हो गया, और मोट चून मतलब मोटा आटा, खाने वाला आटा, और बैठे माने बैठकर, जिम माने भोजन करना। तो पहले प्रसंग देखेंगे।
प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखिया नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर ने सांप्रदायिक भावना से ऊपर भावना के ऊपर के बारे में मतलब बताया है, भावना के बारे में बताया है। अब व्याख्या देखेंगे इसकी। कबीर कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, तो मेरे लिए काशी काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। यानी कि काशी काबा में कोई मेरे लिए अंतर नहीं रहा। मन की जिस कलुषिता के कारण, जिस भेदभाव के कारण, जिस मोटे आटे को, यानी कि मोटे आटे को मतलब मैं उसको अखाद्य समझता रहा, यानी कि मैं फ़र्क करता रहा, अब वही महीन पीसकर, यानी जब मेरा अंतर खत्म हो गया कि ईश्वर राम रहीम सब एक हैं और काशी काबा भी एक है, तो महीन बारीक मैदा में परिवर्तित हो गया। अब जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ, यानी कि मैं ईश्वर का स्मरण कर रहा हूँ। अर्थात मन में सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। तो ये इस साखी का अर्थ है। अब आगे देखो, सातवीं जो साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब ऊंचा कुल मतलब अच्छा खानदान, बड़ा खानदान, ऊंचे कुल में जो जन्म लेते हैं, जिन्हें कुलीन वर्ग हम बोलते हैं। जन्मिया माने पैदा होकर, करनी माने कर्म, और सुवर्ण माने सोने का, और कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब, और निंदा माने बुराई, और सोई माने उसकी। अब आगे देखो, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक प्रसंग को पढ़ रहे हैं हम। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साखिया नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महान कवि कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। मतलब अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। मान लो जन्म तो बहुत बड़े घर में ले लिया, बहुत बड़े परिवार में, और कर्म कैसे उसके तुच्छ, तो वो बड़ा व्यक्ति नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। इसके लिए अच्छे कर्म करने होते हैं, चाहे वो छोटे घर में उसने बहुत जन्म लिया हो। अब एक बात आप सोचिए कि एक ने महल में जन्म लिया है, महलों में, और कर्म उसके क्या है, तुच्छ, तो वो बड़ा व्यक्ति नहीं होगा। और एक ने बहुत ऐसी बस्ती में जन्म लिया है जहाँ पर बहुत अभाव है चीज़ों का, सुविधाओं का, और कर्म उसके बहुत ऊंचे, तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर भी यही कबीरदास जी ने बताने की प्रयास किया है, बड़ा व्यक्ति नहीं बनता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि यदि सोने के पात्र में, यानी पात्र बर्तन किसका है, सोने का, सोने के पात्र में शराब भरी हो तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा, यानी कि साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा, उसकी तारीफ नहीं करेगा। क्योंकि बेशक वो जो पात्र है वो सोने का है, लेकिन भरी हुई तो उसमें शराब है ना, तो साधु के द्वारा वो निंदित ही होगी। अगला जो पार्ट है आगे, वो शब्द को हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये साखी आपको कैसी लगी बताएं। धन्यवाद।